नालंदा जिले का हरनौत विधानसभा जनता दल यूनाइटेड का भेद खिला रहा है, जिसे भेद पाना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है। नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद से ही यहां से लगातार उनकी पार्टी के ही विधायक रहे हैं। साल 2005 में सुनील सिंह और साल 2010, 2015 और 2020 से लगातार हरि नारायण यहां के विधायक रहे हैं। कई बार यहां से प्रत्याशी बदलने की मांग भी उठी है, लेकिन नीतीश कुमार ने हरि नारायण के अलावा किसी पर भरोसा नहीं जताया। पिछली बार विधानसभा चुनाव में पार्टी के अशोक कुमार को टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण अशोक कुमार ने बगावत कर लिया और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। हरनौत की जनता भी इन्हें चाहती है। विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए इनके योगदान को जनता सराह भी रही है। इस बार जनता ने पार्टी नहीं प्रत्याशी बदलने की मांग की है। देखिए, सब कुछ ठीक ठाक है, समझे ना। लेकिन व्यवस्था जो है, हम लोग चाहते हैं कि हाँ, व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। इस तरह का परिवर्तन। हाँ, जैसे देखिए, यहाँ हम लोग पहले पीड़ित थे। पीड़ित इस मामले में थे कि पहले हम लोग को कोई वैल्यू तैल्यू नहीं देता था। एक समय आए लालू यादव, वो आवाज़ उठाए, हम लोग भी साथ थे, वो भी आवाज़ उठाए और हम लोग के साथ साथ आवाज़ बुलंदी हुआ। एक टर्म हो गया उनके टर्म में। दूसरा टर्म हम फिर आशा लगाए कि कुछ विकास हो, लेकिन कुछ नहीं। 15 वर्ष के अंदर फिर हुआ विकास। नीतीश बाबू के शासनकाल में विकास नहीं हुआ। सुनिए, ये लालू यादव की बात कर रहे हैं कि खूब किए काम, आवाज़ हम लोग के दिए, सब कुछ हुआ, लेकिन विकास का काम ठप रहा, समझे। तो आदमी हुआ कुछ, और फिर हुआ तो फिर नज़र में आया नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के साथ जुटा सब आदमी, फिर परिवर्तन हो गया। परिवर्तन हुआ तो यहाँ लाइन, बिजली, सड़क, पानी सब कुछ व्यवस्थित हुआ, समझे। सब कुछ हुआ, ठीक है। लेकिन शासन व्यवस्था जो है एकदम ख़त्म है, समझे। भ्रष्टाचार सब कुछ चरम सीमा पर है। तो हम लोग चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन हो। शासन परिवर्तन दुगुल हो चुका। लालू यादव के समय भी परिवर्तन हुआ, नीतीश बाबू के भी समय परिवर्तन हुआ, और लालू यादव भी अपने अर्थी में रंग में खूब काम किए, वो ढंग का। नीतीश कुमार भी खूब काम किए, लेकिन अब जो परिवर्तन है ये नहीं हो पा रहा है। इसे भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए, शासन व्यवस्था बढ़ाना होना चाहिए। है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है। जी जी। हरनौत विधानसभा में का बोलता एक ही व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाए, किसी दूसरे के भी मौका दिया जाए। अच्छा। हरिनारायण बाबू तो अब थोड़ा दिन के बाद चले जाएंगे। अच्छा, जब मौका किसी को दिया जाए। तय कर रहे हैं पासवान जी। तो किसी ने बोला है आपको मौका देने के लिए? किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? पार्टी उटी से हम नहीं जुड़े उड़े हैं। क्या इच्छा है आपकी? हम सोचते हैं कि जो काम करता है उनको टिकट दिया जाए। अच्छा। क्षेत्रीय जो आदमी काम करिंदे आदमी हैं उनको टिकट दिया जाए, ताकि जनता के सेवा हो। हम यही बोलना चाहते हैं। अच्छा, हरिनारायण बाबू के अलावा भी कोई और काम करता है यहाँ? ना है ये। अच्छा, हरिनारायण बाबू के अलावा भी कोई यहाँ पर काम करता है क्या? हरिनारायण बाबू के अलावा है ना। जी। हाँ है ना, हमारे इंजीनियर साहब हैं अशोक बाबू। अच्छा, क्या काम करते हैं? वो अब जब जदयू से जुड़े हुए थे जी जी। तो मुख्यमंत्री के फंड नाना प्रकार के ला करके अपना विकास किए ना। इधर नगर नौसा में किए, चंडी में किए, कुछ कुछ यहाँ भी किए। हाँ, अंचल हो, बिजली विभाग हो, कुछ वो कोई दिक्कत शिकत हो, हम लोग इन्हीं को कहते हैं। कोई नहीं, इन्हीं से सब सुनते हैं। सब सुन भी लेते हैं। सुनते हैं, यही काम है हमारे हुए इधर का। चर्चा हो रही थी कि माननीय हरिनारायण बाबू बुजुर्ग हो चुके हैं, और दूसरी हवा है कि उनके बेटे को मिल सकता है टिकट। तो बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, जो हमेशा अपने भाषणों में कहते हैं कि मैं परिवारवाद से काफ़ी दूर हूँ, परिवारवाद जब तक हम हैं ऐसा नहीं होने देंगे। कई बार जब वो कल्याण बिघा आते हैं तो उनके एक ही मात्र पुत्र है निशांत कुमार, उनके नाम का लोग बैनर भी लगा देते हैं कि भाई इनको दिया जाए, लेकिन हर बार उनका स्टेटमेंट आता है। तो अगर किन्हीं को लग रहा है, हमें तो ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सोचे समझे व्यक्ति हैं, वो परिवारवाद में वो नहीं फंसेंगे। अगर किन्हीं को लग रहा है कि विधायक जी के पुत्र को मिल जाएगा, तो हमको ऐसा नहीं लगता है।
और रही बात उनकी पार्टी में, जदयू पार्टी में, तो खास करके हरनौत के लोगों को, चूँकि ये जातिवाद पर चलता है पूरा, ये जितनी भी पार्टियां हैं राजनीति जातिवाद पर चलती है। तो इधर खास करके कुर्मी में कई प्रकार के कुर्मी हैं, घमैला हैं, कुछ ऐसा है ना, अवधिया भी हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी अवधिया हैं। तो हमको तो लगता है कि कभी चूँकि उनको राजनीति करनी है, वो एक विधायक वो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है उनके लिए, उनको तो बिहार के लिए काम करना है। तो इसलिए वो अपने कौम के लोगों को जब तक वो हैं अपनी पार्टी से नहीं देंगे, अन्य पार्टी देगी। तो यह बात है। नीचे में समस्या क्या है, बहुत सारी बातें लोग पहुंचा नहीं पाते हैं वहाँ तक। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ कई बार कह चुके हैं कि कोई बात हो तो हम लोग को बताइए, लेकिन बता नहीं पाते हैं। जैसे कि नल जल बिजली सड़क पानी सब कुछ है, इसमें दो राय नहीं है, पूरे बिहार में है। लेकिन अगर देखेंगे तो गांव की जनता कहाँ परेशान है किसी योजना को लेने में। सबसे ज़्यादा जो लोकल समस्या है ना, वो भ्रष्टाचार के हाँ भ्रष्टाचार है। इसमें कोई मैं सिद्ध कर सकता हूँ, सिद्ध भी करेंगे, हाँ प्रमाण भी देंगे आप। हाँ प्रमाण भी दे देंगे भ्रष्टाचार का, कि लोग त्रस्त हैं। ब्लॉक चलिए, थाना चलिए, है वो जब से होश संभाला है तब से नीतीश कुमार जी के विकास नीतीश जी की देन है, हरिनारायण जी की देन है, क्या लगता है देखिए उस समय हरिनारायण जी जो थे युवा थे, आपको? जी जी उन्होंने फील्ड वर्क किया, घूम के अपना जो भी रोड बिजली सड़क पानी जो भी हुआ वो हम लोग को दिए। उसके बाद जब से हमने होश संभाला है तब से हरिनारायण जी का हमने चेहरा तक नहीं देखा है। उन्होंने स्टार्टिंग में तो बहुत मेहनत करके फील्ड वर्क करके इधर उधर घूमे, और जब से विधायक बने हैं हम लोग उनका चेहरा एक बार भी नहीं देखे सुना हैं। है कि उनके बेटे एक्टिव हो गए हैं। हाँ तो ये अब जो बोलिए परिवारवादी बोलिए या फिर जो बोलिए, लेकिन हमने जब से चेहरा होश संभाला है तब से उनको एक बार भी चेहरा नहीं देखा। और जो भी हम लोग को दिक्कत हुआ, सड़क कहाँ क्या दिक्कत हुआ, उसका जिम्मेवारी हम लोग अपने तरफ से जो भी कंप्लेन शिकायत जो भी होता है वो माननीय मेरे चाचा जी जो हुए इंजीनियर अशोक कुमार सिंह, जो निर्दलीय एक बार 2020 में चुनाव लड़े, उनको हम अपना शिकायत जो भी बताया करते निदान थे। कर देते हैं, सब चीज़ों का निदान हो जाता है। देखिए विधायक का होना चाहिए कि फील्ड वर्क करना, तो वो तो खुद ही बीमार रहते हैं तो फील्ड वर्क लाइव इंडिया न्यूज से बातचीत के दौरान अशोक कुमार ने माना है कि जो काम हरनौत विधानसभा क्षेत्र में हुआ है वो काम पूरे बिहार के लिए मॉडल बनकर उभरा है। जल जीवन हरियाली हो या नदियों को जोड़कर नई दिशा देने का काम हो, इनका कहना है कि हमारे द्वारा कई सारे रोड मैप नीतीश कुमार को दिए गए हैं जिस पर आज भी कार्य हो रहा है। कल्याण विहार की एक सड़क है 8 किलोमीटर, PWD सड़क है, चेड़ो टू बहादुर, उसका लेंथ है 8 किलोमीटर। उस सड़क के किनारे में पहले कच्ची सड़क था, उस किनारे में ढेर सारा पेड़ लगा हुआ था, शीशम के पेड़ वगैरह वगैरह। तो उसकी चौड़ीकरण, उसको निर्माण, उनकी सत्ता आई तो निर्माण करने के क्रम में उसको काट दिया गया था। तो मैंने उसको पर्यावरण के दृष्टिकोण से विभाग से अपील किया, कलेक्टर से अपील किया, विभाग में गए। उस समय RCD रोड कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट विभाग से हमने कहा कि आप सड़क बनाए हैं ठीक है, लेकिन इसमें पेड़ भी लगाना उचित रहेगा। तो वो 8 किलोमीटर पेड़ पहला बार उस RCD विभाग के द्वारा पेड़ लगवाया गया। हाँ, गैबियन के साथ, जो आज भी मौजूद है। जितना भी कल्याण विहार सड़कों में पेड़ देखते हैं वो सब मेरा लगाया हुआ है, हमने लगवाया है। और कल्याण विहार में टेंट लगा के, और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो पंचायत स्तर से हैं, जिला के स्तर से है, जिला कलेक्टर के महोदय उस समय में मिस्टर संजय अग्रवाल थे, जो आज BSRDC में है, बिहार रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, या कहीं भी सचिव हैं वहाँ पर, कई जगहों पर रह चुके हैं, 4 साल यहाँ रहे थे। उनके कर कमलों द्वारा उसको शुरुआत कराया, अखबारों में भी आई, बात में आई। आप सभी लोगों को, यहाँ की जनता को मालूम है कि नीतीश कुमार अपने ग्राम साल में 3 बार आते हैं। वो अपने पत्नी मंजू देवी की पुण्यतिथि पे आते हैं, माता पिता दोनों के पुण्यतिथि पे आते हैं। जब उनकी वो गैबियन, उस समय मात्र 300 पेड़ ही हम लगा पाए थे, और उन्हीं के गांव से शुरुआत किया था, 300 पेड़ लगा था। और कार्यक्रम हो गया, वो आए तो उन्होंने देखा कि बड़ा ठीक है लगा हुआ, तो उन्होंने ये आइडिया ले लिया अपने दिमाग में, अब पेड़ लगाओ अभियान शुरू कर दिए। पार्टियों को भी निर्देशित किया कि जो लगाएगा 25 को तो एक्टिव मेंबर बनेगा, दैट यू कैन।
आइडिया मेरे कर्मों के द्वारा लिया गया। जब हम काम करते हैं क्षेत्र में निष्भाव सेवा के दृष्टिकोण से, और बीइंग एज एन इंजीनियर कंस्ट्रक्टिव हमें पढ़ाया गया और हम सिविल इंजीनियर पढ़े हैं, तो हम देखा कि भाई यहाँ पर और क्या किया जा सकता है। और किया जा सकता है कि इस इरिगेशन सिस्टम बहुत कमज़ोर है। पौराणिक जो सिस्टम है उसी पर हम लोग चल रहे हैं। खरीफ फसल तो हम लोग ग्राउंड वाटर से बिजली होने के नाते निकाल करके खरीफ फसल का उपज तो कर लेते हैं, लेकिन उससे माली हालात किसानों को सुधार नहीं हुआ है। अगर हम इसे रबी फसल कर लें खेत में तो उनकी डबल आमदनी होगी और इससे उनकी आय बढ़ेगी। फॉर दैट रीज़न क्यों प्रॉब्लम है, तो गंगा में फ्लड होता है। गंगा यहाँ से सिर्फ 6-7-8 किलोमीटर दूरी पर है, नॉर्थ में है। अब मुहाने के से 10 किलोमीटर गंगा है। अगर इसको हम मुहाने नदी में लिफ्ट करें पानी को और वहाँ गिरा करके वहाँ से रिलीज करें तो सभी लोगों को खरीफ फसल में पानी रबी फसल में भी मिल जाएगा। इस योजना को हमने भारत सरकार को भी लिखा। भारत सरकार ने वहाँ से टीम भेजा CWC का, तो वाटर कमीशन के लोग आए, सर्वे वगैरह किए और उसके बाद उन्होंने बताया कि 500 करोड़ रुपए अनुमानित राशि इसकी खर्च आएगी। और अब बिहार सरकार से मिलिए, बिहार सरकार इसमें सहमत होगी तो आगे काम हो सकता है। हाँ हाँ, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की शासन, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, बिहार के ही कृषि मंत्री थे। तो फिर मैंने उस पत्र को लगाते हुए, संलग्न करते हुए एक सुझाव पत्र नीतीश कुमार के घर पे जाके आमने सामने मैंने दिया और ये कहा कि इस योजना को करने से हमें किसानों की लाभ आएगी। उसने कहा कि भाई ये सब होगा, हम कहा कि कोशिश करने से। तब उन्होंने पत्र को रख लिया। इत्तेफाक ऐसा रहा कि उसी के दूसरे साल में नॉर्थ बिहार में फ्लड हो गया और साउथ बिहार में ड्राई हो गया, बहुत प्रॉब्लम हुआ। तब उन्होंने एक योजना ले लिया और लिफ्ट इरिगेशन ना करके लिफ्ट करके हथिदा से पानी को बोध गया पहुंचाने का काम किया, जो बोध गया में पहुंच गया और वो ड्रिंकिंग वाटर पहुंचा। दैट वे वी कैन इरिगेट आवर लैंड। तो वो योजना उसी के आधार पर लिया और 2700 करोड़ से लिए। तो हम समझते हैं कि हमारा ही सुझाव दिया हुआ था तो उसको उस रूप में लिए हैं, आगे भी कर सकते हैं। ही इज एन ऑल्सो इंजीनियर, दैट इज़ वाई आई बिलीव इन हिम। इसीलिए हम उनके अंदर में विश्वास करते थे कि वो भी कंस्ट्रक्टिव दिमाग के आदमी हैं, अच्छा कर रहे हैं बिहार में। हम लोग समझते थे भी, हम टेक्निकल ही बात करते थे और कभी भी अपना निजी कोई काम के लिए उनसे मैं कुछ भी नहीं मांगा। वहीं हरनौत के विकास के लिए सदैव तत्पर रहने वाले नेता अशोक कुमार इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पार्टी कौन होगी ये निर्णय नहीं लिया गया है। जो कि प्रोटेक्शन ऑफ रिवर में बनाया था, तो सभी जगह पर लोग बाग, इवन विभाग के आदमी भी हमारे ही कर कमलों द्वारा उद्घाटन कराया गया था और हम नारियल फोड़ के हर जगह पर उद्घाटन किए थे। ये तो सब लोगों के बीच में जग जाहिर है, कहीं कहीं शिलापट पर नाम भी लोग लिखे हैं। हाँ जी, आप नरसंडा में जाएंगे तो देखेंगे कि नाम लिखा हुआ है मेरे ऊपर में। तो इस तरह के हम लोगों के बीच में होते, लोगों के बीच में काम कर रहे थे। तो ऐसा लगा कि भाई लोगों का आवाज़ होना चाहिए। सब लोग चाहते थे कि आए, एक बार आवाज़ 15 में भी उठाया गया, फिर हमको वार्तालाप कर करके बैठा दिया गया। हमने बताया था नीतीश कुमार को कि एक चुनाव हारेंगे, 2 चुनाव हारेंगे, सिर्फ चुनाव हारेंगे, हरनौत हारेंगे तो राजनीति हारेंगे। इसलिए ली गई निर्णय पर पूरा विचार करें। 25 में विधानसभा चुनाव है, तो अब तो समय बहुत काफ़ी निकल गया है। एज यू नो दैट कि नीतीश कुमार जो पहले की स्थिति में थे, संख्यागत के हिसाब से वो बहुत कमज़ोर की स्थिति में आ गए हैं। उम्र भी उनकी अधिक हो गई है और जहाँ तक लोग बोलते हैं, देखने को भी मिलता है, कहीं कहीं उनकी एक्टिविटी जैसी होती है कि लगता है यादाश्त उनकी ख़त्म हो गई है। और ख़त्म नहीं हो गई, यादाश्त ख़त्म होने के तगार पर है और वो सिर्फ एक मुखौटा के तौर पर रह गए हैं। इर्द गिर्द के लोग ही सरकार चला रही है या पार्टी चला रही है। सो हमें ऐसा विश्वास नहीं है कि 2025 में उनको सिंबॉलिक के रूप में लोग यूज करेंगे, जो भी उनके गठबंधन के लोग हैं, और फिर 2025 में उनको मुख्यमंत्री बनने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा, उसके जगह पर वो आ जाएंगे। पर नीतीश कुमार इस विषय के लिए चिंतित हैं शायद कि ये विकास 2005 में नीतीश कुमार 13 बरस लगा समता पार्टी निर्माण करने के बाद, और ये जो है कि बिहार वासियों के आतंकी राज से बाहर निकाले, या जंगल राज जिसको कहते हैं, उससे बाहर निकाले
और निकाल करके लोगों के बीच में कानून की राज को स्थापित किया, इसमें दूम राय नहीं है। आज जो कुछ भी देख रहे हैं उन्हीं के क्रम में किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी प्रयोग किया कि जितनी भी पार्टियां हैं बिहार के अंदर में, जो आप फिगर में देख रहे हैं, जो भी नेतागण हैं, उस सभी को अपने साथ रख के सरकार चलाए। और सबको पता हो गया कि ये लोग जो पार्टी के अंदर जितने भी नेता लोग हैं, जो कि एक टुकड़ी टुकड़ी सेक्शन में बटे हुए हैं, जातीय आधार पर बटे हुए हैं और उसका ठेकेदार बने हुए हैं, वो क्या चाहते हैं? वो किसी बिहार को डेवलपमेंट करना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ अपने परिवार को डेवलप करना चाहते हैं। सत्ता चाहिए उनको, सत्ता चाहिए, और नहीं तो उनके समाज के लोग आपके साथ वोट नहीं करेंगे। क्या लगता है कि 25 में हरनौत विधानसभा की जनता का क्या निर्णय होगा? 25 में हरनौत विधानसभा की जनता, देखिए अभी 25 तो आने में बाकी है। अब काफ़ी रोज़ पार्टियाँ खुल रहा है, जैसा कि 2 अक्टूबर को एक जन स्वराज खुला है, कल एक पार्टी लॉन्च हुआ, उन्हीं के शागिर्द रहत रहे थे RCP सिंह, जिनको नाम है रामचंद्र प्रसाद सिंह। उन्होंने एक आशा करके पार्टी का कल लॉन्च किया है होटलों से। तो अब तो पार्टी के आ रहा है, क्या लग रहा है जो आप देख रहे हैं। लेकिन हमको ऐसा विश्वास नहीं है लोगों में कि जो विश्वास था नीतीश कुमार को जनता के बीच में, वो खो चुके हैं। और आप जैसे कि जानते हैं, सीधी सी बात है कि नेता को पाने के लिए पदपोस्ट है और खोने के लिए है जनता का विश्वास। एक बार जनता का विश्वास खो दिए तो फिर पुनः ऊपर आने के। नगरनौसा, चंडी और हरनौत को मिलाकर बने इस विधानसभा क्षेत्र में कोयरी कुर्मी का वोट अधिक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैतृक आवास भी है इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऐसे में किसी प्रत्याशी के यहाँ से चुनाव लड़ने को लेकर के अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आगामी विधानसभा चुनाव में हरनौत का बाजीगर कौन होता है, ये आने वाला समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज़।